हेलो सेजिटेरियस, कैसे हैं आप सभी। आज जो आपकी वीडियो रहने वाली है वो है आपके वार्षिक राशिफल की वीडियो, जिसमें हम आपके लाइफ के ओवरऑल एरियाज़ को कवर करेंगे। आपका करियर, बिजनेस, जॉब एंड फाइनेंस, मनी, असेट्स, प्रॉपर्टी, आपका लव लाइफ, आपकी मैरिज लाइफ, एजुकेशन, हेल्थ, सारे सेक्टर्स कवर करेंगे। ठीक है, और साथ में आपको रेमेडीज़ भी बताएंगे, डेज, डेट्स, मंथ्स, लकी डेज, इन सब का भी जिक्र रहेगा। चैलेंजेस क्या है, ब्लेसिंग्स क्या है, आपके लिए साल जो है किस चीज़ के इर्द गिर्द घूमने वाली है, क्या चेंजेस ला रही है, ठीक है, किस तरह से वो चेंजेस आपके लाइफ में असर डालेगी। ओके, सभी को यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी टैरो और एस्ट्रोलॉजी दोनों के माध्यम से। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी और टैरो का मिक्सचर रहेगा ये वीडियो। ठीक है, देखते हैं सबसे पहले क्या कार्ड आता है आपका। कोहेशन, पित्त, फायर एंड वाटर, ट्रांसफॉर्मेशन, डायरेक्ट, कुछ चीज़ों का डायरेक्ट हो जाना। ठीक है, डायरेक्ट कुछ बोल देना। ठीक है, थोड़ा सा ब्लंट हो जाना चीज़ों को लेकर। इम्पेशेंट यहाँ पे दिखा रहा है। ओके, मस्कुलर एंड फोर्सफुल, इंटेंस, मीडियम बिल्ड, ऑलवेज वार्म, स्ट्रॉन्ग डाइजेशन, हाई मेटाबॉलिज्म। हेल्थ के लिए तो देखिए अच्छा ही है, हेल्थ के लिए तो अच्छा ही है। थोड़ा सा बस पूरे साल में ही थोड़ा ठंडी तासीर वाली चीज़ों का इंटेक करना है आपको, लाइक कोकोनट वाटर, फ्रूट जूस एंड वेजिटेबल जूस, जिससे कि आपके बॉडी का, वैसे ही आप फायर साइन के हैं, ठीक है ना, तो जो भी जिस एलिमेंट से बिलोंग करते हैं ना, उस चीज़ की नेचुरली उनके अंदर वरीयता रहती है। फिर जब उस से रिलेटेड उस साल में चीज़ें मेजॉरिटी में आ रही है मैसेज के द्वारा, तो थोड़ा विशेष ध्यान देना पड़ता है। ये सूर्य का साल है वैसे भी, ठीक है। कहीं ना कहीं गर्मी हर तरफ से ही परेशान करेगी, चाहे वो आपके इनर हेल्थ से रिलेटेड हो या आउटर वर्ल्ड से रिलेटेड हो, किसी भी तरीके से, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। बाकी हेल्थ को लेकर मैसेजेस अच्छे ही आए हैं आपके। स्ट्रॉन्ग डाइजेशन, एक तो कि अगर आपको कुछ भी पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो भी रही थी, डाइजेशन से रिलेटेड कोई इशू चल रहा था आपकी लाइफ में, ठीक है, तो इस साल वो चीज़ सही रहने वाली है। हाई मेटाबॉलिज्म, ओके, इसकी भी ब्लेसिंग्स है आपके लाइफ में, ठीक है। और इम्पेशेंट थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, ये साल आप रहेंगे। इंटेंस, बहुत चीज़ों को बहुत गहराई से भांपना, ओके, इंटेंसली अपने रिलेशनशिप्स को, ठीक है, बहुत ज़्यादा उसमें इंटेंसिटी ढूंढना, अपने तरफ से इंटेंसिटी डालना इमोशंस में, चाहे वो किसी भी रिश्ते के प्रति हो, आपके बच्चे हैं, बच्चों के प्रति, फ्रेंड्स के प्रति, ठीक है, और बदले में उसी चीज़ की होप करना। ओके, यहाँ पे कूल, सेंटर्ड, कर्वेशियस, स्टेबल, स्लो, नर्चरिंग, स्लीप्स डीपली, गेन्स वेट इजीली, गुड एंड्योरेंस। साफ साफ यहाँ पे दिखा रहा है कि थोड़ा सा कूल रहने की ज़रूरत है आपको। सेजिटेरियस, देखिए सबसे पहले ही मैं बता दूं कि शनि की ढैया में हैं आप लोग, ओके, तो जैसे जैसे पीक पॉइंट आता है तो उसका प्रभाव बढ़ जाता है, ठीक है। आपको पता ही है, शनि मीन्स शन है मीन्स धीरे धीरे। तो कुछ चीज़ों में हो सकता है कि आपको ना बहुत जल्दी रिजल्ट चाहिए होगा, या फिर आप बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन उसका रिजल्ट बहुत डिले हो जा रहा है, ठीक है। कोई जवाब देने में टाइम लगा दे रहा है, ओके, तब तक आपका मन मर जाता है। कहीं से रिजल्ट बहुत देरी में आ रहा है, तो इस तरीके की चीज़ें, ठीक है। कोई चीज़ आप पास करवाना चाहते हैं, वो चीज़ें लेट पास हो रही है, हालांकि आपके पेपर भी हो सकता है प्रॉपर हो, सब कुछ ठीक है, लेकिन देरी हो रही है, ओके। तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि कहते हैं ना कि जैसे सूर्य बिल्कुल परवान चढ़ता है, जैसे जैसे ऊपर चढ़ता है उसका तेज बढ़ जाता है, वैसे ही समझ लो हर ग्रह के साथ, हर ग्रह के इम्पैक्ट उसी तरीके से रहता है। ढैया आपकी 2025 में स्टार्ट हुई है, ओके, अप्रैल मई के करीब करीब ढैया स्टार्ट हुई है आपकी, 6-8 महीने बीत गए उसको, ठीक है ना। तो ये पूरा साल उसका जो उग्रता है ना ज़्यादा रहेगा, ठीक है, तो उसको आपको ठीक रखने की कोशिश करनी है। बॉडी में पित्त ना बढ़े, उसके लिए आपको क्या करना है, वाटर इंटेक का ध्यान रखना है, एंड सीजनल फ्रूट्स का इंटेक करना है ज़्यादा से ज़्यादा, जूस के रूप में कह लीजिए, या फिर वेजिटेबल जूस, ओके, इनको बहुत भारी मात्रा में, कोकोनट वाटर, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। खुद को नर्चर करना,
खुद को नर्चर करना, कोई आपका ध्यान रखे या ना रखे, आपको खुद के फीलिंग्स का ख्याल रखना है, खुद की तबीयत का ख्याल रखना है, ठीक है, अपने मूड का ख्याल की गारंटी खुद के हाथ में लेनी है। ये सब चीज़ें आपको अपने हाथ में होल्ड लेना है इस साल, कोई भी गारंटी नहीं लेगा, ओके। किसी के भी हाथ में अपना रिमोट कंट्रोल नहीं देना है। थोड़ा स्लो चलने का ये टाइम पीरियड रहेगा आपके लिए, ओके, लेकिन घबराने वाली या गुस्सा करने वाली कोई बात नहीं है। सैंक्टिटी, हनुमान जी का कार्ड, हनुमान जी की भक्ति करना। देखिए अभी मैंने कहा कि शनि की ढैया का टाइम पीरियड है ये, ओके, और कहीं ना कहीं शनि की ढैया में हनुमान जी की भक्ति करना भी बहुत बहुत ज़्यादा कारगर रहता है। रेमेडी के रूप में आप कर सकते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं आप मंगलवार सैटरडे दोनों दिन, ओके। एक्सपेंसिवनेस, एक्सेप्टेंस, बहुत सारी बातों को एक्सेप्टेंस की तरफ आपको ले जाने की ज़रूरत पड़ेगी कि जो जैसा है, जो जैसा चल रहा है, अगर इसका जवाब नहीं आ रहा है, ये चीज़ मेरे फेवर में नहीं आ रही है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्सेप्टेंस मोड में चलना है। और कार्ड्स देखते हैं। जो लोग वेट गेन करना चाहते थे लंबे समय से, ठीक है, उनके लिए बहुत अच्छा साल रहेगा ये, बहुत इजीली आप लोग वेट गेन कर पाएंगे। अच्छी नींद आना, बहुत लंबे समय से हो सकता है बहुत सारी चिंताओं ने आपको घेरे रखा हो, ठीक है, इस साल भी हो सकता है ऐसी स्थिति देखने को मिले, सामना करने को मिले। लेकिन सैजिटेरियस, मैं आपको यही कहूँगी कि अपनी नींद से कोई समझौता ना करे। नींद खाने से भी ज़रूरी होती है हमारी बॉडी के लिए। हार्मनी, एग्जिस्टेंस, कूल, यहाँ पे सबसे पहला वर्ड ही आप देख पा रहे होंगे, कूल। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट कार्ड क्या आया है, प्लेफुलनेस, अपनी मौज में रहना। मैंने आपको क्या कहा, ये एक्सेप्टेंस का कार्ड क्यों आया है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको बोला जा रहा है, देखिए इसके ठीक नीचे है इनर पावर एंड साइंस, ओके, कि बहुत सारे साइंस आपको मिलेंगे, बहुत सारे सिग्नल्स आपको मिलेंगे, कुछ चिन्हों द्वारा, कुछ साइनों द्वारा। एक ही तरीके के इंस्टिंक्ट्स आर द मैसेज फ्रॉम द इनर डिवाइन, कि आप बहुत सारे सवालों को खोजेंगे, ओके, किसी से पूछ नहीं पाएंगे। अगर किसी से पूछेंगे भी तो हो सकता है कि आप सेटिस्फाई ना होए, वहाँ पे आपके पास एक्सेप्ट करने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। लेकिन आपको यही कहा जा रहा है, इंस्टिंक्ट्स मीन्स इंट्यूशन के द्वारा आपको बहुत कुछ पता चलेगा। लेकिन इंट्यूशन एंड ओवर थिंकिंग को अपनी इंट्यूशन बोलना, उसमें फ़र्क होता है, इस बात को याद रखना। एक्सेप्टेंस, रेडिकल एक्सेप्टेंस इन द नाउ ओपन्स द फ्लो। बजरंग बली की ब्लेसिंग्स के साथ आपको यहाँ पे डिकोड करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है ना, कि बलबुद्धि देहु मोही हरहु कलेश विकार। ये लाइन आपके लिए कहीं ना कहीं एक पावरफुल मोटिवेशन का काम करेगी, ठीक है। बलबुद्धि देहु मोही हरहु कलेश विकार। पॉसिबिलिटीज़, 3 ही कार्ड निकालने थे मेरे को, मैंने 4 निकाल लिए, कोई बात नहीं। इंटीग्रेशन, यिन यांग की एनर्जी को अपने अंदर बैलेंस करना, ठीक है। कहीं कोई चीज़ खोजने की ज़रूरत नहीं है धनुराशि। कभी कभी ना एक ऐसा खालीपन आपको लगेगा, आपको खुद को समझ नहीं आएगा कि आखिर खालीपन है किसका, मुझे समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन वो पता है क्या होगा, आपके अंदर की ही कहीं ना कहीं मैस्कुलिन पावर और फेमिनिन पावर, जो मैस्कुलिन एनर्जी होती है एंड फेमिनिन एनर्जी होती है हमारे अंदर, ठीक है ना, जिसे ट्विन फ्लेम के नाम से, यिन यांग के नाम से भी जाना जाता है, उसके बैलेंस की गड़बड़ी की वजह से वो होगा। कभी कभी फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाना, ठीक है, क्योंकि देखिए फायर एलिमेंट्स वाले कहीं ना कहीं मैस्कुलिनिटी पावर के लिए जाने जाते हैं, मैस्कुलिन एनर्जी में माने जाते हैं वो। तो इस टाइम पे वो चीज़ कहीं ना कहीं इम्बैलेंस होगी, तो वहाँ पे जैसे मैंने कहा कि कभी कभी अधूरापन, खालीपन सा महसूस होगा, ठीक है ना, कि करना तो बहुत कुछ चाहेंगे, लेकिन लगेगा कि कुछ खाली है, किसके लिए करूँ, क्यों करूँ। तो आपको यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि बेवजह आपको खुश रहना चाहिए इस पूरे साल। ज़रूरी नहीं है हर चीज़ के लिए वजह चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हार्मनी का कार्ड है। आप डॉल्फिन रख सकते हैं अपने घर में, डॉल्फिन रख सकते हैं, ठीक है। डॉल्फिन का वो फ़ोन में वॉलपेपर लगा सकते हैं, ठीक है, आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पे एग्जिस्टेंस का कार्ड दिखाता है इनर पीस। फोकस क्या है, इनर पीस, सेल्फ अवेयरनेस, ओके, कि किस चीज़ का, कि बहुत सारी चीज़ों की अवेयरनेस आएगी
और खुद से ही खुद के अंदर भी, और कुछ प्रश्न अगर आपके मन में चल रहे थे तो उनमें भी। ओके, पॉसिबिलिटीज़। और फिर हर चीज़ की जो भी संभावनाएं हैं वो कहीं ना कहीं पूरी होती आपको दिखाई देगी। कि कुछ कन्फ्यूजन्स होंगे, वहाँ पे आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा इमोशनली डाउन हो जाएंगे, कहीं पे होपलेस हो जाएंगे, लेकिन वही है कि अपनी इनर पीस पे आपको फोकस करना है। जो चीज़ आपको आंतरिक शांति दे, आंतरिक खुशी दे, वही सबसे बड़ी चीज़ है। ओके, तो प्लेफुलनेस से शुरू होके एग्जिस्टेंस पे ख़त्म हुआ है। प्लेफुलनेस आपको यही कहा जा रहा है कि ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है हर चीज़ को लेकर, ठीक है ना। किसी भी बात को ज़्यादा बढ़ाव करने की ज़रूरत नहीं है। कहीं कहीं पे आपको एक्सेप्टेंस मोड में आना पड़ेगा। ओके, यही आपकी कहीं ना कहीं इनर पावर को बढ़ाएगी। और एक्सेप्टेंस मीन्स ये भी कि ये चीज़ें जो होंगी ना, मतलब कि आप चाहेंगे किसी चीज़ को ठीक करना, किसी चीज़ को जल्दी जल्दी कर देना, लेकिन वो उतनी जल्दी होगा नहीं। तो वहाँ पे यही कहा जा रहा है, वही आपकी इनर पावर बनेगी, ठीक है। उस समय उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेने में ही वही आपको इनर पावर भी देगी, इनर पावर का कारण भी बनेगी। ओके, कि एक पेशेंस आ जाएगा, ठीक है, और वही हार्मनी की तरफ भी लेके जाएगी। इनर पीस, इनर पावर, ये कहीं ना कहीं साल की थीम मुझे दिखाई दे रही है। अब देखते हैं आपके लिए लाइफ ओरेकल कार्ड से, लाइफ पाथ ओरेकल डेक से क्या मैसेज आता है आपके लिए। द इनर सेंस, फिर से यहाँ पे कहीं ना कहीं इंस्टिंक्ट्स की ही बात हो रही है। अवेयरनेस, अगेन यहाँ पे देखिए एग्जिस्टेंस का कार्ड आया है, ये भी कहीं ना कहीं अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस को दिखाता है। ये भी यहाँ पे अवेयरनेस की मन की आंखें, दुनिया की आंखों से नहीं, मन की आंखें। सॉलिट्यूड, कभी कभी सॉलिट्यूड वाला पीरियड, ठीक है ना, कि शायद मैं जो खुली आंखों से देख रहा हूँ, खुली आंखों से देख रही हूँ, वो बाहर उसका उत्तर नहीं मिलेगा, उसका उत्तर मेरे अंदर है। डेफिनेटली अगर हम थोड़ा सा कंफ्यूजन से और ओवर थिंकिंग से हटे ना, तो हर प्रश्न के जवाब अंदर से ही मिल जाते हैं। फोकस हमारा बाहर रहता है ना, तभी वहाँ पे कंफ्यूजन बढ़ जाती है, धुंधला जाती है चीज़ें। देखते हैं एक और कार्ड, इनर पावर। अगेन इनर पावर मीन्स क्या है, देखिए इंस्टिंक्ट्स, इंट्यूशन, एग्जिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस, इनर सेंस, यहाँ पे इनर पावर, ठीक है। ये कहीं ना कहीं सब कुछ आपको टर्न इन की बात कर रहा है, अंदर की तरफ मुड़ने के लिए, भीतर की यात्रा के लिए बात कर रहा है। कि बहुत तुमने बाहर चीज़ें ढूंढ ली, वो चीज़ें कहीं तुम्हारे अंदर ही है, तुम एक बार ढंग से देखो तो सही। तो ये जो साल है ना, आपको अपने आप से मिलाने लाएगा। बहुत सारे उत्तर जो शायद आप बहुत टाइम से ढूंढ रहे थे, बहुत सारी चीज़ें, प्यार ढूंढ रहे थे, वो सब चीज़ आपके अंदर है। वो सारी चीज़ों से आपका रूबरू होगा। ओके, अटेनिंग पीस, कि बहुत समय से चीज़ों ने परेशान किया, क्यों? क्योंकि शायद आपको ढंग से जवाब मिले भी नहीं बहुत जगहों से। अब वो चीज़ें आप अंदर की तरफ करेंगे। इनर सेंस का कार्ड यहाँ पे दिखाता है, एज आई क्वाइट द नॉइस ऑफ माई माइंड, आई ट्यून इन द वॉइस ऑफ माई हार्ट, आई ट्रस्ट माई सेल्फ, एम्ब्रेस द विजडम ऑफ माई इंट्यूशन, माई इनर ट्रुथ इज डिवाइन ट्रुथ। समझ रहे हैं? गाइडिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग मी एवरी डे। कि क्या है मेरी अंदर का जो सच्चाई है, क्या है, वही डिवाइन ट्रुथ है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो इंट्यूशन की बात कर रहा है। इंट्यूशन क्या है? अंतरात्मा, जो कि कहीं ना कहीं परमात्मा की साउंड होती है। बस हमें कनेक्ट और ढंग से कनेक्ट करने की ज़रूरत होती है। ओके, एंड इन्फ्लुएंसिंग मी, गाइडिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग मी एवरीडे। किस चीज़ के लिए? लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, हर संघर्ष का सामना करने के लिए, हर चैलेंज का सामना करने के लिए, हर ब्लॉकेज को रिमूव करने के लिए, रिलीज करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इनर सेंस का यूज़ करने के लिए आपको कहा जा रहा है। इनर सेंस आपकी इस साल आपके साथ बहुत अच्छी तरीके से कनेक्ट होगी, बशर्ते कि आप खुद भी अलाइन होने के लिए रेडी है। जैसे कि मैंने कहा, बहुत सारे जवाब आप बहुत समय से ढूंढ रहे थे, कुछ चीज़ आप सर्चिंग में थे कि कुछ तो अधूरा है, कुछ तो है जो चीज़ नहीं है मेरे पास, ये चीज़ चाहिए, नहीं यहाँ से मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है, उस तरीके का सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है, ठीक है ना। वो सारी चीज़ें आपको अंदर से मिलेंगी, अब उसके जवाब, उसके रास्ते। अवेयरनेस, आई ओपन माई कॉन्शियसनेस टू माई ट्रू सेल्फ, एम्ब्रेसिंग द जर्नी ऑफ ग्रोथ। किस चीज़ के लिए? जर्नी ऑफ ग्रोथ, ठीक है, कि फ्रीडम फ्रॉम
conflict and self discovery. I release illusions and the limitations of the material world. मटेरियल वर्ल्ड के, ठीक है ना, जो भी इल्यूजन्स है, लिमिटेशंस है, मैं उन सबको रिलीज़ करता हूँ, उन सबको रिलीज़ करती हूँ। क्या है? समाज के रोक टोक, किसी तरीके की पुरानी धारणा, कोई ट्रेडिशन बीच में आना, कोई कल्चर बीच में आना। लाइक होता है ना कि हम कोई अपने लाइफ में लीक से हट के करियर चुन लेते हैं। ये कोई करियर होता है, तुम्हारे फैमिली का इतना बड़ा बिजनेस है, ठीक है, वहाँ पे उसे कौन आगे बढ़ाएगा? ये करो, तुम जो करियर चुन रहे हो इसे तो जीरो से शुरू करना पड़ेगा, पता नहीं कितना टाइम लग जाए, सक्सेस तुम हो ना हो। ओके, किसी अदर कास्ट वाले से मैरिज करना, समाज में एक रुतबा है, नाम है, ये क्या कर रहे हो? ओके, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें। ऐसा कोर्स में इनरोल करना, ठीक है, जहाँ पे हो सकता है कि आपको समय लगे, 50-50% चांसेस हो वहाँ पे विनर होने के या फिर लॉस होने के। तो वहाँ पे, तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है, आई ओपन माई कॉन्शियसनेस टू माई ट्रू सेल्फ, कि आपको इस साल अपने लिए करना है, आपको जो पसंद है वो करना है, ठीक है, लॉट्स ऑफ कॉन्शियसनेस के साथ। और उसे ओपन कौन करेगा? आप खुद, कि मैं खुद उस कॉन्शियसनेस को ओपन करता हूँ। किसके द्वारा? खुद के ट्रू सेल्फ द्वारा, खुद के लिए। ओके, एम्ब्रेसिंग द जर्नी ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ ही तो चाहिए हम सबको लाइफ में, एक जगह थोड़ी रुके रहना है। फिर क्या है इस लाइफ का मतलब? कुछ भी नहीं है, आके काट के चले गए बस, नहीं। अगर स्किल है उसे अपग्रेड कीजिए। आप लोगों का साल का थीम ही ये है, स्किल अपग्रेडेशन। चाहे आप कितनी भी उम्र के हो, स्किल अपग्रेडेशन। सेजिटेरियस, आपके अंदर प्रतिभा थी, लेकिन आपका पूरा जो बहुत गोल्डन टाइम, गोल्डन पीरियड आपका घर बार संभालने में लग गया, दूसरों की तरफ देखने में लग गया, ठीक है, अब भी देर नहीं हुई है। आप देखिए, बहुत सारे लोग हैं, नायिका की जो, नायिका कंपनी की जो ओनर है, ठीक है, उसके बाद KGF, KFG या KGF, पता नहीं, जो भी है, ध्यान नहीं आ रहा मेरे को अभी, तो उनके जो ओनर है, ये सब 40-50 के बाद सक्सेसफुल हुए हैं। स्टार्टअप ही उन्होंने उस टाइम पे किया है। तो किसी भी चीज़ की कोई उम्र नहीं होती है, उम्र से हौसलों का कोई मतलब नहीं होता है, वो आपके अंदर से होती है, हमारे अंदर से होती है। कुछ कर दिखाने की चाह अंदर से होती है, ठीक है ना। कोई आउटर वर्ल्ड हमें तोड़ नहीं सकता जब तक हम खुद उसे इजाज़त नहीं देते हैं। इसे ही कहते हैं दूसरों के हाथ में अपना रिमोट कंट्रोल मत दो किसी भी चीज़ का। ओके, तो ये अवेयरनेस इस चीज़ को दिखा रहा है। आई रिलीज इल्यूजन्स एंड द लिमिटेशंस ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड, जैसे कि मैंने आपको समझाया अभी। अलाउइंग माई बीइंग टू राइज टूवर्ड एटर्नल लाइट। विद ईच स्टेप आई ग्रो स्ट्रोंगर। हर एक स्टेप के साथ मैं और भी ज़्यादा मजबूत होने के लिए रेडी हूँ, ठीक है, एक्सप्लोर करने के लिए रेडी हूँ, ठीक है, हर वंडरफुल चीज़ के लिए। आई ग्रो स्ट्रोंगर एज आई एक्सप्लोर द वंडरफुल बीइंग दैट आई एम। यहाँ पे खुद को बहुत ज़्यादा ग्रोथिंग लेवल पे ले जाने की बात हो रही है, और खुद को टॉप ऑफ द वर्ल्ड देखने की बात हो रही है, हाइट्स की बात हो रही है, उड़ान की बात हो रही है। ओके, ये अवेयरनेस आपके अंदर आएगी। इस अवेयरनेस के साथ आपको चलना पड़ेगा। ऐसी ऐसी सिचुएशंस होंगी, ठीक है ना, क्योंकि देखिए यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, ये होगा ही होगा। कोई भी आपके सपने और आपके बीच में नहीं आ सकता। फोर्सफुल का क्या मीनिंग यहाँ पे आ रहा है? खुद को फोर्स करना है आपने, किसी और को नहीं। आलस आ रहा है? नहीं, करना है। स्लो हो रही हैं चीज़ें? नहीं, करना है। यही लाइन खुद को अंदर से बोलते रहना है आपको, ठीक है। इनर पावर का कार्ड है। इनर पावर आपके अंदर बहुत कमाल की देखने को मिलेगी। अब देखिए, ये कोइंसिडेंस तो नहीं है ना, दो कार्ड आया है यहाँ पे इनर पावर के, सेम कार्ड। और यहाँ पे देखिए क्या है, लॉयन, कि बाहर के शेर नहीं बनना है, अंदर से भी शेर बनना है और बाहर से भी शेर बनना है। क्यों सुनेगा आपको कोई? कभी कोई इंसान उसकी आवाज़ को तभी सुनता है जब उसमें सुनने लायक कुछ होता है। कहते हैं ना कि किसी का अस्तित्व है, उसकी उतनी हैसियत है, तभी उसको सुना जा रहा है। हैसियत पैसों की नहीं, हैसियत किसी भी चीज़ की, कि उसके अंदर ऐसे स्किल्स है, उसके अंदर ऐसी बात है कि लोग उसे सुनेंगे। हर किसी का काम बोलता है, ठीक है ना। और ये घमंड की बात नहीं होती है, ये प्राउड की बात होती है, कि किसी के नज़र में प्राउड फील होना हो, खुद की नज़र में खुद को प्राउड फील कराना ज़रूरी है, कि आपकी आवाज़ को लोग सुनने के लिए तरसे, जिन्होंने अब तक अनसुना किया है। गिव मी द करेज एंड द पावर टू डू व्हाट मस्ट बी डन। आई रिकॉग्नाइज माई significance and embrace my true strength.
In the face of adversity, I remain steadfast. If I stumble, I rise, knowing I am filled with the power of the universe. I accept and appreciate myself. देखा, मैं यही कह रही हूँ, खुद को एक्सेप्ट कीजिए जैसे है वैसे, और उसके साथ ही अपने अंदर अपग्रेडेशन लाइए। इनर पावर ही आपको आगे बढ़ाती है, आउटर से कोई पावर नहीं मिलता है, वहाँ से तो डिमोटिवेशन ही मिलता है, चाहे वो घर के लोग हो या बाहर के लोग हो। ओके, For I hold the most precious treasures within. The light of the universe shines through me. ब्यूटीफुल मैसेज। दो बार आपके लिए इनर पावर का कार्ड आया है कि कुछ चीज़ों को एक्सेप्टेंस में आप छोड़ दीजिए, और वही आपकी कहीं ना कहीं इनर पावर का कारण बनेगी, वही आपके अंदर इनर पावर लाएगी। ओके, अटेनिंग पीस यहाँ पे एंड ओपननेस। आपको थोड़ा सा सामाजिक होना होगा। अगर आप बाहर नहीं निकलते हैं, नेवर अलोन, ठीक है ना, कि अगर आप बाहर नहीं निकलते हैं, ठीक है, बाहर निकलिए, लोगों से कनेक्ट करना है, सोशली होना है। ये जो शनि की ढैया का पीरियड है ना, ये क्या करता है, सॉलिट्यूड में ले जाता है, थोड़ा सा अलग थलग रहने की कोशिश करता है इंसान, उसे अकेलापन भाता है। ओके, लेकिन वो नहीं करना है आपने, लोगों से मिलना जुलना है, कनेक्टिविटी बढ़ानी है, नेटवर्किंग बढ़ानी है अपनी। ये नहीं कि सोशल मीडिया में पोस्ट करके कनेक्टिविटी बढ़ा रहे, नहीं, कम्युनिकेट, इंट्रैक्शंस जो करते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं करते हैं उनके लिए बोल रही हूँ। हम कितने अप है, कितने डाउन हैं, 4 लोगों के साथ बैठ के मिल के पता चलेगा, वहाँ से बहुत कुछ पता चलेगा, ठीक है ना। I turn within to discover the source of my experiences and find peace in seeking truth. The treasures I uncover within myself hold greater value than any external wealth. Step by step, I continue my spiritual journey. Yes, यही मैं कहना चाह रही थी। लास्ट लाइन देखिए कितनी खूबसूरत और मीनिंगफुल है। स्टेप बाय स्टेप आई कंटिन्यू माई स्पिरिचुअल जर्नी। एक एक करके, एक के बाद एक, मैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को पूरा करता हूँ, कर रहा हूँ, कर रही हूँ। फ्रीइंग माई सेल्फ, फ्री होती चली जा रही हूँ कि जो भी आपके लाइफ में एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ें हैं, अपने आप छट जाएगी इस साल सजिटेरियस, अपने आप छट जाएगी। एंड राइजिंग हायर, आपके रास्ते में आने वाली जो बाधा है ना, वो हटेंगी और कहीं ना कहीं आप और ऊपर जाएंगे। राइजिंग हायर एंड अटेनिंग ट्रू इनर पीस, और वही आपको कहीं ना कहीं आप जो भी आपकी ट्रू इनर पीस है उससे मिलवाएगी, वो प्रदान करेगी। नेवर अलोन, नहीं है आप अकेले। अगर आप सोच रहे हैं मैं अकेला पड़ गया हूँ, अकेला पड़ जाऊँगा इस राह में, नहीं होता है। जिसके पास ज्ञान होता है, स्किल्स होती हैं, मेहनत होती हैं, ठीक है ना, सब होता है उसके पास। फूल, सबसे पहला कार्ड ही देखिए शून्य का आया है, 9 ऑफ कप्स। विश कम ट्रू, कॉन्ग्रेट्स सेजिटेरियस, विश कम ट्रू। वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है। 9 ऑफ कप्स मीन्स विश कम ट्रू, कि आराम से बैठे हैं, बहुत हाथ पैर मार के अब आराम से बैठे, चीज़ें अब मेरे पास चल के आएगी। ऑलरेडी है, लेकिन जो नहीं है वो अब मेरे पास चल के आएगी, मैंने उसके लिए मेहनत कर ली। कहते हैं ना कि जब कोई 1 साल, जिसे IAS का पेपर देना होता है, IPS का पेपर देना होता है, 1-1.5 साल 2 साल से मेहनत कर रहा होता है वो, ठीक है ना, फिर उसके बाद जब उसने रिवीजन कर लिया होता है, सब कुछ कर लिया होता है, अब चीज़ मेरे पास चल के आएगी। लेकिन उससे पहले की मेहनत कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है, जिससे कि चीज़ें मेरे पास चल के खुद आए। समझ रहे हैं ना आप मैं क्या समझाना चाह रही हूँ, यही बात है। टावर, 8 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए सेजिटेरियस, एक चीज़ है यहाँ पे, एक टावर मोमेंट आएगा आपकी लाइफ में, ब्रेक पॉइंट आपका आएगा। अब वो हर सेजिटेरियस के लिए लाइफ के अलग अलग एरियाज हो सकते हैं, लेकिन कहीं भी, जैसे मैंने कहा, कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकालेगा ये साल, एनी हाउ, किसी भी तरीके से। अब वो कंफर्ट जोन हर किसी के लिए अलग अलग रह सकता है, ठीक है ना। तो 9 ऑफ कप्स क्या, रिवॉर्डिंग लव, जो प्यार आप डिजर्व करते हैं, ठीक है, और प्यार में तारीफ़ें मिलना, शादीशुदा जीवन में तारीफ़ें मिलना, अब तक जो सुनने को नहीं मिला है वो सारी चीज़ें सुनने को मिलना, अच्छे वे में। और ये जो ब्लॉकेज का है ना, ये टावर मोमेंट इसलिए आ रहा है, स्टॉप ओल्ड हैबिट्स एंड वेज रिगार्डिंग लव। ओके, अगर किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे या अनवर्दी रिलेशनशिप में थे, अनवर्दी रिलेशनशिप मीन्स कि आपकी वर्थ को नहीं समझा गया है या उस रिश्ते का ही कोई मीनिंग नहीं है, वहाँ से भी आपको निकाल दिया जाएगा, आप खुद ही निकल जाएंगे। मैंने कहा ना, फालतू चीज़ों को आप एंटरटेन नहीं कर पाएंगे इस साल, नहीं खींच पाएंगे ज़बरदस्ती, और स्टक रहना तो बहुत दूर की बात है। करूँगा, देखता हूँ, सोचती हूँ,
ये सब नहीं चलेगा इस साल। 9 ऑफ कप्स, न्यू जॉब, पोजीशन और प्रमोशन, इस साल ये भी आपके साथ रहेगा। सितंबर अक्टूबर का महीना आपके लिए बहुत विशेष हो सकता है, स्पेशली जो जॉब चेंज करना चाहते हैं, जो इंटरव्यूज़ की तैयारी करेंगे उसके आसपास, अपने मन मुताबिक जॉब प्लेस में घुसना, ठीक है, अपने मन मुताबिक प्लेस में रिलोकेट होना। ओके, अगर विदेश संबंधित आप कोई तैयारी कर रहे हैं वहाँ पे विजयी होना, प्रमोशंस, पोजीशन में, जिस भी पोजीशन में आप हैं वहाँ पे तारीफ़ें मिलना। क्लियर करते हैं जीरो के कार्ड को, फूल के कार्ड को कवर किया है टेम्परेंस ने। कुछ लोग ना घर से दूर जाके कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं, कि शायद आप ना जिस भी जगह में रहते हैं थोड़ा सा स्थान परिवर्तन करने को यहाँ पर लेकर मैसेज आ रहे हैं, कि वहाँ जाके कहीं ना कहीं आपको जो भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जो भी चीज़ आप करेंगे वहाँ पे फूलेंगे फलेंगे ज़्यादा, बजाय जहाँ पे अभी है आप वहाँ से। यहाँ पे ओवरसीज़ के भी चीज़ें दिख रहे हैं, ठीक है। ट्रैवल इस साल आपके बहुत देखने को मिल रहे हैं। ओके, बहुत ज़्यादा यात्रा करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा, स्पेशली कामकाज से रिलेटेड। घर से दूर जाके शायद कोई अपॉर्चुनिटी मिलना, ये भी चीज़ है यहाँ पे। घर से दूर जाने का डिसीज़न बनाना, मे बी आप जहाँ काम कर रहे हैं घर के आसपास आपको जो सैलरी मिल रही है वो आपके लिए सेटिस्फाई नहीं है, तो एक अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी, या तो आउट ऑफ इंडिया, या फिर जहाँ आप रहते हैं उस शहर से बाहर जाके काम करना, या घर से बहुत डिस्टेंस पे जाके काम करना। वहाँ पे आपके मन मुताबिक सैलरी, अच्छी पोस्ट, और कहीं ना कहीं वो रिस्पेक्ट, वो ऑनर आपको मिलना, ये भी चीज़ें हैं। तो वहाँ पे थोड़ा सा आप सोच विचार करेंगे, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए अच्छी होगी। किसी के लिए तो ऐसा लग रहा है कि ये जो चीज़ मैंने अभी बताई है ये फ़ेब के महीने में ही हो, फ़ेब या मार्च के महीने में ही हो। कोई बहुत ही बैलेंस्ड पर्सन, कोई बहुत ही बैलेंस्ड रिलेशनशिप आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है मेरे को, या आप बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। रिश्ते में समानता आना, इक्वल गिव एंड टेक मिलना, इमोशंस बहुत बैलेंस्ड रहना, ठहराव आना, बहुत सारे अगर इल्यूजन्स चल रहे थे किसी भी बात को लेकर, रिवॉर्ड मिलना आपने जो भी अब तक किया है अपने रिलेशनशिप में। 9 ऑफ कप्स का कार्ड यही दिखाता है कि आपकी इच्छा पूरी होने के लिए ना कुछ चीज़ों के आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। वही बात आ गई, एक्सेप्टेंस की बात आ रही है कि यहाँ पे आपके पास चारा नहीं रहेगा। देखिए यहाँ पर भी 9 ऑफ कप्स है, यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है। 9 ऑफ कप्स के कार्ड को 9 ऑफ स्वॉर्ड्स ने क्लियर किया है सेजिटेरियस, देख लीजिए, एंड 8 ऑफ कप्स ने किया है। ये टोटली यहाँ पे इमोशंस की ही बात हो रही है, ठीक है। कि लाइक ऐसा होता है ना कि मैं तो घर वालों के लिए ही घर के पास काम कर रहा था, ठीक है, और किसी ने कोई ऐसी बात बोल दी कि लाइक होता है ना कि बोल देते हैं कि तुम अपने लिए कमा रहे हो, हमारे लिए थोड़ी कमा रहे हो, ठीक है। पैसों से मतलब होना, हर टाइम पैसों के लिए पूछते रहना, हर टाइम ये वो, कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहा है, तुम कैसे हो या ना हो, खाया नहीं खाया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें तो बस वही पैसों से मतलब है, ठीक है ना। और मुझे तो, आपको ऐसा फील होगा, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि भाई कि मुझसे भी प्रेम है, इस तरीके की फीलिंग्स आ सकती है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे आप वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ये चीज़ आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन लाएगी कि मैंने तो क्या नहीं सोचा था, ठीक है। वहाँ पे अगर अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल रही है तो वहाँ चले जाओ ना। आप जैसे फैमिली मेम्बर से या अपने पर्सन से डिस्कस कर रहे हो तो आपको ये सुनने को मिलेगा कि जब वहाँ पैसे ज़्यादा मिल रहे चले जाओ, क्या फ़र्क पड़ता है, पैसे ज़्यादा आ रहे हैं ना, हमें उससे मतलब है। तो वहाँ पे एक ठेस पहुँचेगी कि मतलब मेरे से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, मैं तो इसलिए घर के पास काम करता था या करती थी कि जिससे मैं अपने घर के टच में रहूँ। वो एक ब्रेक पॉइंट रहेगा कि आप कहीं ना कहीं खुद को चुनेंगे। इमोशनली कहीं ना कहीं यहाँ पे विड्रॉल दिखा रहा है, ओके।
किसी किसी चीज़ को लेकर चिंता मतलब ऐसी होगी आपको, बीच बीच में एंजाइटी होना, किसी चीज़ का डर, ओके, ऐसा लगेगा जैसे बुरा सपना देखा है, थोड़ी सी होपलेसनेस, यस। और इसके ठीक बाद टावर का कार्ड आना यही दिखा रहा है कि स्टॉप ओल्ड हैबिट्स सेजिटेरियस, वेज रिगार्डिंग लव, कि मैंने जैसे कहा कि आपको जो रिश्ते सर्व नहीं करते हैं, जहाँ पे आपका होना ना होना एक बराबर है, वहाँ से आपको निकाला जाएगा, वहाँ से आप निकलेंगे ही निकलेंगे। कोई चीज़ आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए ब्लॉकेज बन रही है, वो चीज़ आपको तोड़ेगी। किस लिए? एक हायर ग्रोथ के लिए, हायर राइजिंग के लिए। एड्रेस योर एडिक्शंस, रिट्रीट, सीक हिडन ट्रेजर। अब यहाँ पर मैं आपके एस्ट्रोलॉजिकल इंसाइट्स के बारे में बात कर लेती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे सेजिटेरियस हम आपके चैलेंजेस की बात करेंगे। 2026 में आपके लिए चैलेंजेस क्या है? इमोशनल इंस्टेबिलिटी, ठीक है, फाइनेंशियल फ्लक्चुएशन, ट्रस्ट इश्यूज, सडन चेंजेस स्पेशली रिलेशनशिप में, ओके। ब्लेसिंग्स क्या है आपके लिए? विजडम ग्रोथ, बहुत अच्छी बात है। डेस्टिनी करेक्शन, कि किसी के लिए अगर आप सेक्रीफाइस कर रहे थे ना गलत जगह, आपको महसूस कराया जाएगा और वहाँ पे आपको एक धक्का जरूर लगेगा, लेकिन वही आपके लिए ब्रेक पॉइंट रहेगा, ओके। स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप्स, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। ओवरऑल अगर मैं कहूँ यहाँ पे सेजिटेरियस, ये साल जो है सीखो, समझो, फिर लीड करो, ऐसा रहेगा आपका। इनर ग्रोथ के बाद आउटर सक्सेस का साल रहने वाला है। थीम क्या है आपके लिए इस पूरे साल की? ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन, डेस्टिनी करेक्शन, फाइनेंशियल डिसिप्लिन, स्किल अपग्रेड। चाहे आप कितने भी अनुभवी हो, कितने भी एक्सपीरियंस क्यों ना हो, आपको ऐसे माहौल में ढाला जाएगा कि उसके हिसाब से आपको अपने अंदर अपग्रेडेशन करने होंगे, और वो चीज़ें आप मुझे एक्सेप्ट करते भी दिखाई दे रहे हैं, और वो आपकी बेहतरी के लिए ही होगा, वो आपको आगे जाके पता चल जाएगा। तो धनुराशि, ये साल लर्निंग, स्किल रिफाइनमेंट, कार्मिक करेक्शन, ओके। कहीं ना कहीं टावर का कार्ड 16 नंबर कार्मिक नंबर होता है, ठीक है, कहीं ना कहीं ये कार्मिक करेक्शन को भी दिखा रहा है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन का साल है। जो लोग डायरेक्शन खो चुके थे किसी भी मामले में, ठीक है, उन्हें नया विजन मिलेगा। सैटर्न के ब्लेसिंग्स के द्वारा आपको घर, इमोशनल स्टेबिलिटी, मदर, प्रॉपर्टी मैटर्स इस साल हाईलाइटेड रहेंगे साल के शुरुआत में ही। इनर प्रेशर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा आपको, ठीक है, अंदर से किसी भी तरीके का प्रेशर, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा, और कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा ही पड़ेगा। गुरु की ब्लेसिंग्स, जो कि आपके राशि लॉर्ड भी है, जनवरी से मई के बीच में पार्टनरशिप, मैरिज की बातचीत होना, मैरिज फिक्स होना, ठीक है, एंड पब्लिक सपोर्ट। मिड 2026 से सडन चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन, हिडन मैटर्स में कुछ भी, जैसे कि यहाँ पर भी आपने देखा सीक हिडन ट्रेजर, हिडन मैटर्स उभर के भी आएंगे, ठीक है ना। राहु केतु का इम्पैक्ट मिड 2026 से, राहु की वजह से कहीं ना कहीं मनी के प्रति ऑब्सेशन, स्पीच पे इम्पैक्ट पड़ेगा आपका, ठीक है। डिटैचमेंट एंड डीप ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। करियर एंड जॉब की बात करें, जनवरी से अप्रैल के बीच में करियर रीस्ट्रक्चरिंग का टाइम पीरियड रहेगा। बॉस और अथॉरिटी की तरफ से प्रेशर। मई से अगस्त के बीच में क्लाइंट बेस्ड वर्क, कंसल्टेंसी, पब्लिक डीलिंग वालों के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग टाइम पीरियड रहने वाला है ये। जॉब चेंज की पॉसिबिलिटीज़ जो भी करना चाहते हैं इस दौरान कर सकते हैं, और कुछ लोगों का नेचुरली ही होगा, ओके। सितंबर से दिसंबर के बीच में स्टेबिलिटी प्लस रिस्पेक्ट, वर्क लाइफ बैलेंस बेटर। जो सबसे अच्छा रहेगा फील्ड इस साल, जिनके लिए सबसे अच्छा रहेगा, वो है टीचिंग, लॉ, कोचिंग, कंसल्टिंग, फाइनेंस एडवाइजरी, एस्ट्रोलॉजी, ट्रैवल, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। जो बिजनेस में हैं और सेल्फ एम्प्लॉयड है, उनके लिए नॉलेज बेस्ड बिजनेस जो करते हैं, ठीक है, उनसे जुड़े हुए हैं, उनके लिए स्ट्रॉन्ग टाइम पीरियड रहेगा। कोचिंग, मेंटोरिंग, एडवाइजरी, ऑनलाइन कोर्सेज प्रॉफिटेबल रहेंगे, ठीक है। टाइमलाइन बता देती हूँ आपको, जनवरी से मार्च के बीच में प्लानिंग एंड ब्रांडिंग का टाइम पीरियड, अप्रैल से जुलाई के बीच में क्लाइंट इंक्रीजिंग का टाइम पीरियड, अगस्त से दिसंबर के बीच में प्रॉफिट स्टेबलाइजेशन का टाइम पीरियड। फाइनेंस एंड मनी की बात करें यहाँ पे, इनकम,
फ्लक्चुएशंस देखने को मिल सकती है राहु की वजह से आपको। ओके, एक्सपेंसेस कंट्रोल करना आपके खुद के हाथ में ही होगा, वो ज़रूरी भी रहेगा, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से कंट्रोल करते हैं। एक्सपेंसेस थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है, इसीलिए वहाँ आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, स्थिरता थोड़ी कम देखने को मिलेगी। इंश्योरेंस, टैक्स, इनहेरिटेंस मैटर्स एक्टिव रहेंगे इस साल बहुत ज़्यादा। ओके, इमरजेंसी फंड मस्ट है आपके लिए इस साल के लिए, ये बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड रहेगा। इमरजेंसी फंड मस्ट। प्रॉपर्टी एंड एसेट्स की बात करें, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स पॉसिबल साल के शुरुआत में ही। परचेज बेटर, अगर आप परचेज करना चाहते हैं प्रॉपर्टी, चाहे वो कमर्शियल हो या अपने पर्सनल हो, मिड 2026 के बाद से अच्छा टाइम पीरियड रहेगा, जून जुलाई के बाद से। बेस्ट मंथ कौन से हैं? अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर। लव लाइफ में सिंगल्स की बात करें, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बट कन्फ्यूजन पॉसिबल। यहाँ पे देखिए 9 ऑफ स्वॉर्ड्स ये भी आया था, विड्रॉल करना, इमोशन डिसअपॉइंटमेंट होना, ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती है अगर सिंगल आते हैं अपने इस ईयर में रिलेशनशिप में। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बट कन्फ्यूजन भी पॉसिबल। मिड ईयर के बाद, साल के मध्य के बाद सीरियस कनेक्शन। ओके, वहाँ पे थोड़ी क्लैरिटी आनी स्टार्ट हो जाएगी। जो एग्जिस्टेंट रिलेशनशिप में है, कपल्स है जो, ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी जरूरी रहेगी। सीक्रेट्स अवॉइड करें, मैंने आपको पहले भी बोला था कि कहीं ना कहीं हिडन चीज़ें सामने आएंगी, हिडन चीज़ें प्रभावित कर देंगी। पुरानी छुपी से छुपी बातें कहीं ना कहीं हो सकता है फ्लो में निकल जाए या किसी और के द्वारा से पता चले। सीक्रेट्स अवॉइड करना है आपको, कोई भी बात ना छुपाए, इसीलिए मैंने कहा ट्रस्ट के लिए ट्रांसपेरेंसी ज़रूरी है, ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी को बनाए रखें। मैरिज के लिए जो देख रहे हैं या मैरिड लाइफ, दोनों की ही बात करेंगे। ये ईयर हाफ ईयर, मतलब कि जो साल का मध्य है तब से सपोर्टिव रहेगा आपके लिए। तो जो मैरिज के लिए देख रहे हैं, जिनकी शादी की बातचीत वगैरह चल रही है, ओके, तो जून जुलाई के बाद फिक्स करेंगे, वही बेहतर रहेगा। मैरिड लाइफ के लिए भी वो टाइम ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि ये शुरू के 6 महीने अच्छे नहीं रहेंगे, उतार चढ़ाव तो जीवन का हिस्सा है, लेकिन मध्याह्न के बाद का टाइम ज़्यादा अच्छा है। मैरिज प्रपोजल्स जैन टू मई में स्ट्रॉन्ग रहेंगे, ठीक है, लेकिन फिक्स अगर करना है, बहुत इमरजेंसी है, देखिए वो बात अलग है, ठीक है ना। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि जो भी प्रपोजल्स आ रहे हैं या आप लेकर जा रहे हैं, क्योंकि जैन टू मई के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग योग बने हुए हैं, तो वो जुलाई के बाद, जून के बाद हो। मैरिड कपल्स को इमोशनल पेशेंस रखना होगा बहुत ज़्यादा। फैमिली लाइफ की बात करें, मदर का हेल्थ कहीं ना कहीं केंद्र होगा, उनके हेल्थ का ख्याल रखना होगा आपको। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। साल के मध्य के बाद हार्मनी आएगी, ओके, हार्मनी में इम्प्रूवमेंट होगी और भी ज़्यादा। हार्मोनियस ईयर तो ये आपका है ही है, यहाँ पे आपने देखा भी है, ठीक है, लेकिन मार्च के मिड ईयर के बाद वो ज़्यादा देखने को मिलेगा। एजुकेशन की बात करें, यहाँ पे सेजिटेरियस, रिसर्च से रिलेटेड, फिलॉसफी से रिलेटेड, लॉ से रिलेटेड, ऑकल्ट से रिलेटेड जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये शाइन करने का ईयर है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मिक्स्ड रिजल्ट की संभावनाएं हैं। बेस्ट मंथ्स जो है अप्रैल, जुलाई, नवंबर। हेल्थ की बात करें, यहाँ पे चेस्ट, डाइजेशन, एंजाइटी, स्लीप इश्यूज़। जब भी शनि के ढैया या शनि चलती साढ़े सती चलती है, महादशा चलती है, स्लीप इश्यूज़ स्पेशली रात के टाइम ये गड़बड़ करता ही करता है, तो वहाँ पे आपको खुद से ध्यान देना होगा। योगा मेडिटेशन का ज़रूर से यूज़ करें अपने लाइफ में। मेडिटेशन एंड ग्राउंडिंग आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साल के मध्य के बाद एनर्जी इंप्रूव होगी, हेल्थ ज़्यादा अच्छा रहेगा आपका साल के मध्य के बाद। लकी कलर्स येलो, ऑरेंज एंड क्रीम। लकी डेज थर्सडे, संडे। लकी डेट्स 3, 9, 12, 18, 21, 27। लकी मंथ्स अप्रैल, जुलाई, सितंबर, दिसंबर। रेमेडीज़ है, किसी भी तरीके के गुरु मंत्र को अगर आपने लिया हुआ है, ठीक है, ऑलरेडी आप उसको अप्लाई करें अपने डेली लाइफ में, ठीक है, किसी इंपॉर्टेंट काम में जाने से पहले, ओके, या फिर डेली भी जैसे मॉर्निंग में नहाने के बाद वो ज़रूर करें। जिनको भी आप गुरु मानते हैं, ठीक है ना, गुरु मंत्र लिया हुआ है उसका ज़रूर से उपयोग करें, वो आपको बहुत बेनिफिशियल देगा। ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, इसका भी जाप कर सकते हैं आप 108 बार थर्सडे वाले दिन। ये क्या दिलाएगा आपको? विजडम प्लस डेस्टिनी का सपोर्ट। पीली चीज़ों का दान करना स्पेशली थर्सडे वाले दिन, इससे क्या होगा? जुपिटर स्ट्रेंथन, ओके। नॉलेज के लिए रेमेडी, जो भी आप सीख रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा स्किल अपग्रेडेशन का टाइम पीरियड है, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? डेली 10 मिनट लर्निंग हैबिट, ओके,
डेली 10 मिनट लर्निंग हैबिट, जो भी चीज़ के लिए आप अपग्रेडेशन चाहते हैं 10 मिनट उसको ज़रूर दे, उसमें नई नई चीज़ें सीख चुके हैं उसे लिखे, प्रैक्टिस करें, रिवीजन करें, ओके, अगेन एंड अगेन। जुपिटर अगर कहीं थोड़ा भी इम्बैलेंस है, उसके बैलेंस के लिए, जिससे कि विजडम प्लस प्रोटेक्शन बनी रहे, आप 5 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। क्रिस्टल जो आपके लिए सपोर्टिव रहेंगे इस साल वो है फर्स्ट ही येलो सफ़ायर, अगर वो नहीं पहन सकते उसका सब्स्टिट्यूट, उसका ऑल्टरनेटिव सिट्राइन, अबंडेंस प्लस कॉन्फिडेंस के लिए। एमेथिस्ट मेंटल क्लैरिटी और स्ट्रेस रिलीफ के लिए। ये भी यहाँ भी कहूँगी मैं, ढैया 7.5 महादशा में एमेथिस्ट रामबाण काम करता है। मैं खुद पहनती हूँ इसलिए मुझे भी पता है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पिरामिड भी एमेथिस्ट का रखा हुआ है और मैंने हाथ में भी एमेथिस्ट पहना हुआ है, ठीक है, क्योंकि मैं खुद भी ढैया के पीरियड में ही हूँ, लियो साइन है मेरा, तो एमेथिस्ट बहुत हेल्प करता है। आप भी पहन के देख सकते हैं, आप फ़र्क समझ पाएंगे। देखिए कोई भी चीज़ पहन के ना कम से कम 21 से 45 दिन लगता है उसे अलाइन होने में, आपकी सोल के साथ, आपकी बॉडी के साथ, ठीक है। उसके बाद आपकी खुद की एनर्जी, आप कितना रिसीविंग मोड में हो, तो आप जो भी चीज़ पहने, चाहे वो रुद्राक्ष हो, क्रिस्टल हो, जेमस्टोन हो, आप खुद देख पाएंगे, चेंज को महसूस कर पाएंगे, ओके। क्लियर क्वार्ट्ज एनर्जी एम्प्लीफिकेशन के लिए। अब आपके लिए हम एक भागवत गीता ओरेकल डेक से मैसेज देख लेते हैं, गाइडेंस देख लेते हैं। एक सेकेंड, सबसे पहले आपके लिए इस डेक से थोड़े से करियर के कार्ड्स भी देख लेते हैं। बैलेंस, इनर पावर, इनर स्ट्रेंथ, सेल्फ अवेयरनेस, इन्हीं चीज़ों से मतलब पूरा इर्द गिर्द घूम रहा है। इसी वजह से टैलेंट की सराहना होगी, टैलेंट उभर के आएगी, वहाँ पे आपको अपने स्किल में अपग्रेडेशन भी करना पड़ेगा। डैमेज, देयर माइट बी अ फाइनेंशियल लॉस दैट यू डिडंट सी कमिंग, यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड एंड हैव अ कंटिजेंसी प्लान। दिस इज़ नॉट द टाइम टू टेक रिस्क। बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट से आपको बचना है, ठीक है। 2 बार नहीं, मैं कहूँगी 10 बार सोचो तब जाके करो। स्लो रहेगा, अगर कहीं पर भी चीज़ें 3 बार 4 बार होने के बाद भी ना बन नहीं रहा है, समझ जाना वो यूनिवर्स का कोई साइन है, कोई साइन है जो कोई मैसेज देना चाह रहा है। या तो वो वक्त आपके फेवर में नहीं है या फिर वो डील आपके फेवर में नहीं है। बैलेंस का कार्ड, यू नीड टू बैलेंस योर करियर एंड पर्सनल लाइफ। जैसे कि मैंने कहा पर्सनल लाइफ में 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। आपकी विश फुलफिलमेंट के बीच में ना कहीं आपके पर्सनल मैटर्स आएंगे ही आएंगे, और उसी में आपको यहाँ पे कहा जा रहा है यू नीड टू बैलेंस योर करियर एंड पर्सनल लाइफ। इतने एग्जॉस्ट हो जाएंगे कि मन करेगा क्या करूँ क्या ना करूँ, इस चीज़ को कैसे बैलेंस करूँ। मेडिटेशन, योगा, ग्राउंडिंग प्रैक्टिस करना, वही आपको हेल्प करेगी। जिस वजह से स्लीप इश्यूज़, एंजाइटी, ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। ऑनेस्टी एंड बिजनेस एथिक्स आर इंपॉर्टेंट टू इस्टेब्लिश क्रेडिबिलिटी इन योर वर्क इन्वायरमेंट। सेकेंड इज मिसकैलकुलेशन, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर मिस्टेक्स इज़ अ गुड साइन टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। कि कुछ भी गलती हो रही है, कोई भी लॉस फेस किया है, ठीक है, अपनी गलती की जिम्मेदारी, ठीक है, खुद लो। अपने ये नहीं तुम्हारी वजह से ये हुआ है, उसकी बात ना सुनता तो ऐसा नहीं होता, ठीक है ना, वो चीज़ें साइड में रखो। ये सब चीज़ें बोलने से कुछ नहीं होगा, ओके। क्या होगा कि मुझे अब ध्यान देना है मैं इन चीज़ों को ठीक कैसे कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी गलती हो आपसे इस वर्ष में, ठीक है, कुछ भी हो, ठीक है, चाहे वो लाइफ का कोई भी एरिया क्यों ना हो, ठीक है। हालांकि ये करियर का कार्ड निकाला है मैंने, लेकिन किसी भी वजह से ये परिस्थिति आती है तो अपनी गलती की जिम्मेदारी खुद लो। किसी को दोष देने से, किसी को ब्लेम करने से वो वक्त कहीं ना कहीं निकलता चला जाएगा। तो स्टार्ट करना, जो स्टार्ट करना है आपको दोबारा से, यही उसकी अच्छी निशानी है कि आप अपनी चीज़ों को समझे, अपनी गारंटी खुद ले, अपने काम की गारंटी खुद ले, अपनी गलतियों की जिम्मेदारी भी खुद ही ले कि ठीक है जो हुआ है, अब आगे से ध्यान रखूंगा। इस चीज़ को ही मुझे आधार बनाकर आगे अब ठीक करना है सब कुछ। लर्न फ्रॉम द लेसन्स एंड यूज देम फॉर बेटर जजमेंट। टैलेंट, you have an exceptional talent in art that needs to be discovered or expanded. It's time to make a fortune in your creativity, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में है यहाँ पे डैमेज, यहाँ पे मैचुरेशन, फाइनेंशियल लॉस दैट यू डिडंट सी कमिंग, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स,
रिलेशनशिप में ऐसा भी होगा जैसे कि अगर मान लीजिए नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन में जाता है तो कहीं ना कहीं आप अगर एक्शन नहीं लेंगे, आपके पर्सन आपकी तरफ राह ज़्यादा देखेंगे। अभी देखिए ये लव रीडिंग तो है नहीं, जो ये कौन से महीने में होगा ये मैं ढंग से आपको बता पाऊँ, वो जब हम यहाँ पे 6-6 महीने की लव रीडिंग करेंगे तब देखेंगे ना। ये कोई नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन की रीडिंग है, लेकिन मैं फिर भी बता रही हूँ जो यहाँ पर मुझे मैसेज चैनल हो रहा है। ओके, यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी तरफ जानना, कोई पास्ट पर्सन आपकी तरफ कंटिन्यूस नज़र रख रहा है, आपकी इधर उधर से जानकारी निकालना, कुछ ज़्यादा नहीं, रिलेशनशिप में दोबारा नहीं आना, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आपके जीवन में क्या चल रहा है, आप कैसे हो, ठीक है ना। उनके ना रहने से आपके लाइफ में क्या फ़र्क पड़ता है, उनके गायब हो जाने से आपको क्या फ़र्क पड़ता है, क्या आप उनको अभी भी याद करते हो, ये सब चीज़ें भी देखने को मिलेगी। ठीक है, इमेच्योर रिएक्शंस, इमेच्योर एक्शंस। कोई ऐसा व्यक्ति आ सकता है या आ सकती है हर रोज़ आपके साथ नए नए, ठीक है ना, बहाने ढूंढे बात करने के लिए। देख लेते हैं अब एक एडवाइस कार्ड हमारे धनु राशि वालों के लिए। कृतज्ञता प्रकाशोस्तु हृदय सर्वदा। Let there always be the light of gratitude in your heart. Express gratitude always. ओके, यहाँ पे कहा जा रहा है इस साल आपको हमेशा ही जीत क्रोधो जितेंद्रिय, वन हु हैज़ कन्क्वायर्ड एंगर एंड द सेंसेस, प्रैक्टिस सेल्फ डिसिप्लिन। किस तरीके से आप अपने चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, ब्लॉकेजेस को डील कर सकते हैं। एक तो मैंने कहा कि कहीं ना कहीं इनर पावर, जो भी चीज़ें होंगी ना, आप अंदर से और मजबूत बन जाएंगे। ठीक है, वहाँ पे आपकी इनर पावर ही आपको पावर देगी। ठीक है, यहाँ पे इसीलिए आया है, देखिए कि किसी भी युद्ध को आप लड़ सकते हैं, चाहे वो आपके अंदर के कोई कॉन्फ्लिक्ट्स है, आपके अंदर की कोई भी लड़ाई है, या बाहर के लोगों से। जीत क्रोधो जितेंद्रिय, कि क्रोध को या तो क्रोध को अपने वश में कर लो या तो क्रोध के वश में आप हो जाओ। तो यहाँ पे इसीलिए ये मैसेज आया है, वन हु हैज़ कन्क्वायर्ड एंगर एंड द सेंसेस, प्रैक्टिस सेल्फ डिसिप्लिन, कल्टिवेट कंट्रोल ओवर योर इमोशंस एंड डिज़ायर्स थ्रू कॉन्शियस एफर्ट। इमोशंस एंड डिज़ायर्स को, ठीक है ना कहीं आपको कंट्रोल करने के लिए कहा जा रहा है कि वो आपको पहले कंट्रोल करे, उससे पहले आप ही कंट्रोल कर लो उसे। चाहे वो एंगर के इमोशंस हो, चाहे वो लव के इमोशंस हो, ठीक है, किसी भी तरीके के, बेबाकी से कुछ बोल देना, ये सब चीज़ें ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कल्टिवेट अ डेली प्रैक्टिस ऑफ एक्नॉलेजिंग एंड अप्रिशिएटिंग द ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ। जो है जितना है उसको डेली उसके प्रति आभार व्यक्त कीजिए, कृतज्ञता व्यक्त कीजिए और ग्रेटिट्यूड शो करिए। दैट्स इट।